दुनिया में जो हीर रांझा जैसे वो लोग प्यार करते थे, तो उसी तरह विदु चंद्रन भी ये लोग प्यार करते थे और प्यार में जूझता था। और ये इसको कोई नहीं बिछाड़ सकता था। एक प्यार का प्रतीक है जो आज हम लोग ओल चिकी के रूप में देख रहे हैं। और वे दोनों ओल चिकी या चिकी के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते थे। ये वही स्थान है जहां पर प्यार के प्रतीक माने जाने वाले आदिवासी संथाल समाज के, इन्हें कहा जाता है कि शिक्षा के देवी देवता हैं ये, और इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। ये बहुत अमर गाथा है और ये हमारे सब जनमानस को तो उतनी मालूम नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों को इस प्रेम कहानी के बारे में हमारे संथाल लोक कथा में ये प्रचलित है। ये दू देश यानी दू गाड़ के लोगों के जो विवाद था उसको समाप्त करने का जो है हमारे टिटर गोडेत के माध्यम से किया गया। उनका जो है देवी देवता के रूप में हमारे धरती पर आए और दोनों गाड़ के लोग जब विवाद बढ़ गया था तो उसको आप प्रेम में बदला है। चूंकि उस टाइम ओल चिकी का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन ये दोनों जब भी मिलते थे या मिलने के संदेश देते थे तो पत्थर में, कहीं गुफाओं में, पेड़ के जो ताने हैं उसमें प्यार के निशान के रूप में ओल चिकी का आकृति उसमें उकरित कर देते थे। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है आज 14 फरवरी है, यानी कि प्यार के प्रतीक संत वैलेंटाइन के दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। आपको मालूम ही है कि भारत में हीर रांझे, रोमियो जूलियट जैसे प्यार की कई अमर गाथाएं जो है वो मशहूर है, लेकिन इन्हीं में से एक और कह सकते हैं कि इनसे काफी अलग एक नई प्रेम कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के जामजोड़ा में अभी हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के जामजोड़ा में ये पड़ता है और बहाबुरु जिस जगह पे हम हैं इसे बहाबुरु कहते हैं। कई लोग, यहाँ के स्थानीय लोग इसे बहागढ़ भी कहते हैं। दरअसल आदिवासी संथाल समाज के एक प्रेम कहानी को ये दर्शाता है। बिंदु और चांदन ये इस कहानी के कैरेक्टर है। कहा जाता है कि बिंदु और चांदन के प्यार की अमर गाथा जो है वो ये जगह जो है वो बयां करती है। आपको बता दें कि बिंदु चांदन जो थे ये झारखंड के हजारीबाग से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि हजारीबाग से ही जो है, हजारीबाग का बहागढ़ जो है वो बिंदु जो है वो उस जगह से आते थे और चांदन जो थी वो चाईगढ़ है, हजारीबाग के ही एक गांव है चाईगढ़, वहां की जो है वो चांदन थी। और वो जो है हजारीबाग का एक और गांव है जो मानगढ़, जिस गांव का नाम है मानगढ़, जो गांव था ये चाईगढ़ और मानगढ़ की दूरी को जो है कम करने के लिए बिंदु और चांदन जो है वो अवतारित हुए थे। और इनकी प्रेम गाथा जो है ये पूरी कहानी और इस जगह से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि बिंदु और चांदन, कहा जाता है कि जब उन्हें उनके परिवार वाले मिलने नहीं दिया करते थे तो वो चित्रलिपि में बात करते थे, जो कि बाद में जा करके पंडित रघुनाथ मुर्मू ने उस चित्रलिपि को आत्मसात किया और उसके बाद जो है उसी चित्रलिपि में से उसे वो ओल चिकी लिपि के रूप में जो है उसको उन्होंने उभारा और जिसके बाद से ओल चिकी लिपि जो है काफी मशहूर हुई। और 1925 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्हें गुरु गोमके की उपाधि भी दी गई, उन्होंने किया। और आज ओल चिकी लिपि के भी 100 साल पूरे हो चुके हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो 100वीं शताब्दी भी इसके मना रहे हैं। हम सीधे अभी उस स्थान पर हैं जहाँ पर बिंदु और चांदन की जो है पूजा की जाती है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा आगे आइएगा, हम आपको दिखाते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर प्यार के प्रतीक माने जाने वाले आदिवासी संथाल समाज के, इन्हें कहा जाता है कि शिक्षा के देवी देवता हैं ये, और इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। कहा जाता है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसी जगह पर जो है बिंदु और चांदन की यहाँ वो पहुँचते थे और यहाँ पर वो चित्र लिपि जो थी उसका वो अध्ययन करते थे और उसी अध्ययन में से वो उन्होंने जो है ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। हम यहाँ पे आपको उसी जगह पे लेकर के आए हैं और यहाँ जो लोग हैं हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो है बिंदु चांदन को कैसे देखते हैं, प्यार का प्रतीक उनको क्यों कहा जाता है और इस जगह का क्या महत्व है। विदु चंदन जो खेलों पुथे हम लोग कहते हैं, जो ड्रामा के रूप में एक किताब लिखा है, उसमें यहाँ का भी और वहाँ जो उसका जन्म स्थान डांडपुस डाहरडी उड़ीसा में है, वहाँ कापीबुरु है, वहाँ भी इस तरह का
हिस्ट्री है। बिदु चांदन की जो ड्रामा पुस्तक जो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखी गई है, जिसको खेलो पुस्तक आप जो नाम बता रहे हैं, इस पुस्तक में बिदु चांदन की प्रेम कहानी को किस तरह से दर्शाया गया, क्या कहा गया है उसमें, क्या मतलब किस तरह की कहानी है, बिदु चांदन की प्रेम कथा क्या है? विदु चंदन की कथा उसमें यह है कि एक ऐसा चायगढ़ एक सीमा था और एक मानगढ़ का सीमा था। तो दोनों सीमा में संथालों का निवास था, जो अभी हम लोग समझ सकते हैं कि हम उस सीमा पर ही खड़े हैं, क्योंकि कहा जाए तो इधर बहाबुरु का जो उत्तर साइड है वो मानगढ़ है और दक्षिण साइड है वो चायगढ़ है। उसका बीच में बहागढ़ है जो हम लोग अभी खड़े हैं, और इसका पूरब साइड में जो है धीरीगढ़ है, जो वो उकम पहाड़ अभी कहा जाता है। और इसका दक्षिण साइड में जस्ट यहाँ पास में ही एक डूंगरी का रूप में, काला डूंगरी का रूप में है, वो जाराहा रहा है। और इधर जो बहाबुरु का यहाँ पश्चिम साइड में जो नीचे में वहाँ लुकुई सोकड़ा है, जो विदु चंदन किताब में दर्शाया गया है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि विदु चंदन का जो कैरेक्टर है, जो लोकेशन है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि गुरु गोमकेरी जहाँ हमारे जो पूर्वज थे, बूढ़े लोग थे, अभी चले गए हैं, वो लोग बताते थे कि पंडित रघुनाथ मुर्मू यहाँ रह के ही विदु चंदन खेलोन पुथी जो ड्रामा किताब है यहाँ से पूरा किया है। शुरू उड़ीसा में किया था, डांडबोस में, और यहाँ पूरा किया था। चलिए, हम आपको बता दें कि भैया भी हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बिंदु चांदन यानी कि खेलो पूर्ति जो ड्रामा पुस्तक लिखी है, उसमें इस जगह का जिक्र है जहाँ पर आपको बता दें कि पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्हें गुरु गोमके की उपाधि दी गई है, वो यहीं पर आकर के अध्ययन किया करते थे ओल लिपि चिकी का, और इस जगह को उन्होंने मानगढ़ और चायगढ़ से परिभाषित किया है। आपको बता दें कि जहाँ पे हम खड़े हैं बहाबुरु, इस जगह के उत्तर में उन्होंने मानगढ़ को किताब में दर्शाया है, जो कि गमरिया प्रखंड पड़ता है, और वही यहाँ के दक्षिण भाग यानी कि खारसुआ प्रखंड जो है उसको उन्होंने चायगढ़ के रूप में दर्शाया है, जो कि बिंदु और चांदन की प्रेम कहानी का जो पार्ट है। आपको हम बता दें कि बिंदु चांदन की प्रेम कहानी में इसी दोनों स्थानों का जिक्र है, और कहा जाता है कि इन्हीं दो स्थानों से होकर के बिंदु और चांदन जो है वो अपनी प्रेम कहानी में, जब उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था परिवार वालों के द्वारा, तो फिर वो जो है आपस में बात करने के लिए चित्रलिपि का उपयोग करते थे। पहाड़ों पर, पेड़ों पर, पत्थरों पर वो जो है चित्रलिपि बना दिया करते थे, यानी कि अगर उन्हें नदी किनारे मिलना होता था तो वो किसी पहाड़ पर जो है नदी की तस्वीर बना देते थे, जिसे वो पत्थर से जो है वहाँ पर उकेरते थे उसको, और वैसे ही अगर उन्हें कहीं जंगल में मिलना होता था तो वो पत्थरों पर जो है पेड़ की तस्वीर बना देते थे, जिसके बाद से उन्हें पता चल जाता था कि हमारी जो प्रेमिका है वो हमसे नदी के किनारे में मिलना चाहती है या जंगल में मिलना चाहती है। उसके बाद उनका मिलन हो पाता था, और उसी चित्र को आत्मसात करके, चित्रलिपि को आत्मसात करके ओल चिकी लिपि का जो है आविष्कार किया गया है, ऐसा कहा जाता है। और हम यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे भी जुड़ रहे हैं। क्या जान रहे हैं भैया किस जगह की मान्यता के बारे में, क्या समझाना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, ये पौराणिक जो गाथा है, इससे पहले भी पूर्व जो हमारे किशोर मुर्मू जी ने कहा, इसने पौराणिक कथा के रूप में इसको दर्शाने का कोशिश की है। मैं पौराणिक कथा को लोक कथा के रूप में जो दर्शाए हैं, मैं ऐतिहासिक तथ्य की ओर मैं जाता हूँ। ऐतिहासिक जो पुरातत्व की जो ये है, एंथ्रोपोलॉजिकल मैं जानना चाहता हूँ, और हिस्ट्रिकल एविडेंस में मैं दूंगा। ये जो आपने जो चायगढ़ की बात कर रहे हैं, निश्चित रूपेण वो हमारे हजारीबाग जो गिरिडीह जिला पहले हुआ करती थी, एकीकृत गिरिडीह जिला, और अभी भी वर्तमान में अगर आप देखेंगे मानगढ़, जिसे मानभूमि के नाम पर जानी जाती है, जो हमारे अभी झारखंड के कुछ आपका पुरुलिया क्षेत्र जो है वो मानभूमि के नाम से अभी भी जानी जाती है। उसको माने ऐतिहासिक रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। और ये जो बहाबुरु की जो ये कथा है, वो कथा वहाँ से शुरू होकर के इस बहागढ़ में
जो अभी हम लोग वर्तमान में है, ये बाहागढ़ के रूप में हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इन लोग की जो प्रेम गाथा है, प्रेम गाथा में इन लोग बहुत बाधक हो रही थी। वहाँ के आम जनमानस इनको मिलने नहीं दिया करते थे, तो इन्होंने एक तो गुप्त स्थान जिसे अज्ञातवास कहते हैं, अज्ञात स्थान में इन लोग का मिलन होता था, वो जगह यहाँ है जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं। ये जगह, ये बाहा डुंगरी जिसे बाहाबुरु के नाम पे जानी जा रही है, ये एक्चुअली यही बाहागढ़ के रूप में दर्शाया जा रहा है। पौराणिक कथा के रूप में मैंने भी काफी उस समय बौद्ध काल में भी उस जगह का मैं इतिहास का एक अध्ययन करता हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए मैं वहाँ की गाथा को, मैं ऐतिहासिक तथ्य को मैं साबित कर सकता हूँ, और बहुत सारी हमारी संथाली जो लोक कथा के रूप में है, ऐतिहासिक रूप में उसको परिभाषित कर सकता हूँ। मेरा ये दावा है, और मैं आगे चलकर मैं इसमें आगे मैं अध्ययनरत हूँ। मैं इस पर पूरी तरह से इस पर कह नहीं सकता हूँ कि ये हमारी जो जितनी भी रिसर्च है वो आगे जाकर एक दिन मैं चाह रहा हूँ कि यूजीसी के अंडर में मैं एक रिसर्च फेलो के रूप में मैं आगे काम कर सकूँ। इसके लिए मैं जाऊँगा, लेकिन ये जो प्रेम कथा है निश्चित रूपेण देखिए, आज हम आपको बता दें कि यहाँ पर पंडित रघुनाथ मुर्मू यानी कि ओल चिकी लिपि के जो जनक है गुरु गोमके, उनकी ओल चिकी लिपि जो उन्होंने जो आविष्कार किया था, उसकी आज 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि हम आपको दूसरी तरफ कैमरे के दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है ओल चिकी लिपि के जनक गुरु गोमके के ओल चिकी लिपि के आविष्कार के 100 साल के कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। वहाँ से भी हम करीब 5 किलोमीटर ऊपरी तल पर मौजूद है, जहाँ पर बिंदु और चांदन की प्रतिमा कह सकते हैं उसको, यानी कि पत्थर को रख करके बिंदु और चांदन की पूजा की जाती है। और आप लोग और आदिवासी समाज जो है, आदिवासी संथाल समाज खास करके, जो बिंदु और चांदन को विद्या की आविष्कार देवी देवता के रूप में पूजता आ रहा है, ये बिंदु और चांदन की जो प्रेम गाथा थी, इसको कैसे देखता है? हम लोग देखिए, अगर कहा जाए तो आधुनिक युग के ये शेक्सपियर हैं, जो उन्होंने जो कैरेक्टर को, शेक्सपियर ने जिस तरह से अपने कैरेक्टर को वहाँ ये किया, यहाँ पंडित ये हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, ये अपने जो कैरेक्टर हैं वो बिंदु और चंदन के रूप में इन्होंने दर्शाया है, ये इन्होंने अपने साथ किया है। और शेक्सपियर के जो अपने कैरेक्टर थे वो उनके अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो संथाल ये हमारी जो ये है, इसमें इन्होंने बिंदु और चंदन के रूप में, एक मेल है बिंदु और चंदन फीमेल है। नहीं, हम आपसे सवाल करना चाह रहे थे कि जैसे कि भारत में अगर बात करें तो रोमियो जूलियट, हीर रांझे की प्रेम कहानी को जो है काफी प्रचलित है, जी। लेकिन बिंदु और चांदन की प्रेम गाथा जो है वो कई लोग नहीं जानते हैं। आदिवासी समाज में भी पूरी तरह से हमको नहीं लगता है कि संथाल समाज के सभी लोगों तक ये प्रेम कहानी जो है पहुंची हुई है, या उनके हाँ, बारे में वो जानते हैं। नई पीढ़ी जो है वो इसके बारे में जानते हैं। तो इनकी प्रेम कहानी को संथाल समाज कैसे देखता है, और क्या वो चाहता है कि दुनिया इसे जाने? नहीं, बहुत प्रेम, ये बहुत अमर गाथा है, और ये हमारे सब जनमानस को तो उतनी मालूम नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों को इस प्रेम कहानी के बारे में हमारे संथाल लोक कथा में ये प्रचलित है, और आज भी हम लोग इस कैरेक्टर को बहुत मानते आ रहे हैं। हम इसे एक नई रूप में हम लोग इसको हमने विद्या की देवी और देवता के रूप में इसे हम मानते हैं, चूँकि पंडित रघुनाथ जी ने इसी चित्र लिपि को, जो सांकेतिक, जो सिंबॉलिक है, इस लिपि को बाद में ओल चिकी के रूप में इन्होंने परिभाषित किया और दुनिया के सामने इसको दर्शाया। इसलिए हमें ये ज्ञान की देवी के रूप और देवता के रूप में इन्हें हम मानते हैं। चलिए, एक सवाल आपसे है भैया कि आज वैलेंटाइन डे है और यहाँ पर भी बिंदु चांदन की जो है आज उत्सव मनाया जा रहा है। एक तरह से उनके यहाँ पर जो पूजा स्थल है, यहाँ पर सभी लोगों का जुटान हुआ है, सभी लोग यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं। तो आप एक तरफ देश में एक पीढ़ी जो है वो वैलेंटाइन का विरोध भी करती है, और ऐसे में आदिवासी संथाल समाज जो एक प्रेम के देवी देवता का पूजा कर रहा है, वो कैसे देखता है प्रेम को? हम लोगों को ये बिंदु और चंदन, ये ड्रामा या नाटक में उसको दर्शाया गया है। बिंदु और चंदन ये हम लोग का, जैसे ये मनुष्य का ये एक गाढ़ होता है या
दिसोम हम लोग बोलते हैं। ये एक था जयगढ़ और एक था चंपागढ़, मानगढ़। तो ये जयगढ़ और मानगढ़, तो इसमें क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, एक हम लोग का ग्राम प्रधान जो माझी जो होता है, वो सोचने लगा, एक गाड़ को ये किया, मैंने गठन किया, ये जयनगर उसको नाम दिया। और दूसरा फिर वो बगल में फिर दूसरा ये ग्राम प्रधान सोचा, तो वो एक ठो अपना मानगढ़ के रूप में वो एक गाड़ को स्थापित किया। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों आपस में अपना एक सीमा का एक, तो उसके लिए मानगढ़ का आदमी क्या सोचा कि जयगढ़ के आदमी को हम यहाँ से भगाएंगे। तो यहाँ से हम भगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि मानगढ़ का सब वहाँ अपना ये हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो उस समय क्या हुआ कि एक देवता है, लीटा गोसाई उसको बोलते हैं। हाँ, तो लीटा गोसाई जब उसको बोलते हैं तो वो सोचा कि जयगढ़ और मानगढ़ का आदमी क्या हो गया, आपस में झगड़ा करने लगा। तो झगड़ा करने लगा तो लीटा गोसाई ने सोचा, तो वो ऊपर जो हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, हाँ, वहां से विदु और चांदन को इस धरती पे बुलाने का कष्ट किया। चलिए, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि बिंदु और चांदन को जो है जयगढ़ और मानगढ़ के झगड़े को खत्म करने के लिए उनका जो है अवतार हुआ था, उनको जो है उनका जन्म जो है धरती पर हुआ था, जिसे आदिवासी संथाल समाज जो है उनकी पूजा जो है ओल चिकी लिपि के देवी देवता के रूप में, शिक्षा की आराध्या देवी देवता के रूप में उनकी पूजा करता है। हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं, बिंदु और चांदन को कैसे देखते हैं आप लोग, मतलब उनकी कहानी जो है, उनकी कहानी में जो प्रेम दर्शाया गया उस प्रेम को कैसे देखते हैं? आज वैलेंटाइन डे का भी दिन है, वैसे में उनकी प्रेम को आप लोग कैसे देखते हैं, बिंदु और चांदन की? आपका इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को सबको प्रणाम करता हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि विदु चंदन के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर ये दो देश यानी दो गाड़ के लोगों के जो विवाद था उसको समाप्त करने का जो है हमारे लिटे गोडेत के माध्यम से किया गया। उनका जो है देवी देवता के रूप में हमारे धरती पर आए और दोनों गाड़ के लोग जब विवाद बढ़ गया था तो उसको आप प्रेम में बदला है। ठीक है। और बिंदु और चांदन की जो चित्रलिपि थी, जो उस कहानी में दर्शाया गया है कि चित्रलिपि जो होती है, चित्रलिपि का ही पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि के रूप में जो है उसका आविष्कार किया। चित्रलिपि से ही उसका अनुसरण कह सकते हैं, अनुसरण किया उन्होंने। तो इसके बारे में क्या जानते हैं? आज उनके द्वारा आविष्कृत ये जो चित्रलिपि है ओल चिकी का रूप ले लिया है और हमारे संथाली भाषा या संथाली पारसी हम लोग बोलता है, इसका जो है इसी के माध्यम से आज लिखा जाता है। हमारे पारसी को, हमारी भाषा को किसी दूसरे लिपि से शुद्ध नहीं लिखा जाता था। उस में शुद्धता लाने के लिए ये हमारे ओल चिकी का आविष्कार किया और इस ओल चिकी आज पूरा इंडिया ही नहीं दुनिया में भी इसका स्थान ले लिया है। आज वर्ल्ड का नंबर 2 का भाषा बन चुका है, इसको यूनिकोड भी मिल चुका है। मने आज के समय में कई समाज जो है वो प्रेम का विरोध करते हैं, ऐसे में आप लोग प्रेम के देवी देवता जो कहा जाता है बिंदु चांदन को, इनकी पूजा कर रहे हैं। आदिवासी संथाल समाज जो है वो प्रेम को कैसे देखता है? हमारा समाज प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। हमारा समाज का जो देखिएगा, पहले जो भी शादी ब्याह होता था प्रेम के माध्यम से ही होता था, नाच गान होता था, एक गांव के दूसरे गांव नाचने जाता था, वहाँ जो है अपना नाच गान के माध्यम से वहाँ के युवक युवतियाँ आपस में मिल जाते थे। हमारे समाज इनका अलाव करता था और नाच गान के माध्यम से ही आज हमारा समाज जुड़ा हुआ है। इसी से हमारा ये भाईचारा बढ़ा हुआ है और इसी में हमारा भारत के जितने भी संथाल समाज है ये हमारे भाईचारे के तौर पर, हमारे समाज में ना कोई जाति भेद है, ना लिंग भेद है और ना किसी प्रकार का धनी गरीब काला गोरा किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जहाँ प्रेम होती है प्रेम की जीत होती है। देखिए, एक तरह से कहा जाए संथाल समाज हर दिन प्यार बांटते हैं, सारे दिन उनके लिए प्यार ही प्यार है। फिर भी अंग्रेजी
जो वैलेंटाइन डे है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बिंदु चंदन के संदर्भ में भी बिंदु चंदन में भी खास प्यार थे, उन दोनों के बीच खास प्यार था और वही एक प्यार का प्रतीक है जो आज हम लोग ओल चिकी के रूप में देख रहे हैं। और वे दोनों ओल चिकी या चिकी के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते थे। चूंकि उस टाइम ओल चिकी का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन वे दोनों जब भी मिलते थे या मिलने के संदेश देते थे तो पत्थर में, कहीं गुफाओं में, पेड़ के जो ताने हैं उसमें प्यार के निशान के रूप में ओल चिकी का आकृति उसमें उकरित कर देते थे। और उसमें एक खास बात ये थी कि ये ओल चिकी के माध्यम से ही हम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें उसमें व्याख्यान करते थे। जो हम लोग विदु चंदन, हम लोग जो पूजा करते हैं विदु चंदन, पहले उसका प्यार और ये प्यार उसका जो है, जैसे दुनिया में जो हीर रांझा जैसे वो लोग प्यार करते थे तो उसी तरह विदु चंदन भी ये लोग प्यार करते थे और प्यार में जूझता था। और ये इसको कोई नहीं बिछाड़ सकता था विदु चंदन को है। और आज भी उसी तरह हम लोग का आदिवासी में मेला में या कुछ में, या हम लोग का पहले मेला सब में कहीं कोई ड्रामा होता था, कहीं कोई प्रोग्राम होता था तो पहले हम लोग का उतना या शादी ब्याह नहीं होता था तो अपने से ही वो लोग पूजा कर ये शादी करके लाते थे, है ना। संवाद कैसे करते थे बिंदु चंदन, आपस में संवाद कैसे करते तो आपस में कि हम लोग बिछड़ेंगे नहीं, हाँ, कि कोई भी हम लोग को बिछाड़ेंगे, हम लोग का प्यार में कोई बाधा डालेगा तो उसमें भी हम लोग अलग नहीं होंगे, इस तरह वो लोग सोचते थे। भाषा का उपयोग करते थे और वो लोग अपना सांकेतिक भाषा उपयोग करते थे। जो बिदु लिखता था वो चंदन समझती थी और चंदन जो लिखती थी वो बिजू समझता था, कि दूसरा आदमी कोई नहीं समझता था इसमें। चलिए, ये बता रहे हैं कि हमारे समाज में जो है प्रेम को ही सबसे पहले जो है वो समझा जाता है और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं देखा जाता है। और हमारा समाज जो है वो शुरू से ही प्रेम को जो है काफी कह सकते हैं उसको कि सम्मान देता है। हम आज की कुछ नई पीढ़ियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो जो है प्रेम को और बिंदु चांदन को कैसे देखते हैं आज के समय में। क्या जानते हैं भैया बिंदु चांदन के बारे में? आप लोग यहाँ पे उनकी पूजा कर रहे हैं। बिंदु चांदन को कहा जाता है कि वे प्रेम के प्रतीक है और आराध्य थे वो इनके पंडित रघुनाथ मुर्मू के। कैसे देखते हैं उनको? देखिए, बिंदु चंदन तो हम लोग का शायद वो है ओनुल बोंगा, ये है ओनुल बोंगा है, तो प्रेम के संबंध में तो बहुत अच्छा ही है। तो उनके बारे में उतना अध्ययन नहीं किए हैं हम, थोड़ा बहुत ही जानते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे थे हम लोग का ओनुल बोंगा बिंदु चंदन है। हमने जब यहाँ पर लोगों से बात की तो हमें मालूम चला कि आदिवासी संथाल समाज जो है वो प्यार को जो है काफी महत्व देता है और प्यार के ही इनका मानना है कि बिंदु और चांदन जो थे वो प्रेमी जोड़े थे जिन्होंने, और वही जो है उन्होंने आदिवासी जो दबे कुचले आदिवासी, इनका जो कहना है कि आदिवासियों को पहले दबे कुचला कहा समझा जाता था, वैसे में उन्होंने आकर के यहाँ पर शिक्षा की अलग जगाई और जिस कारण से आदिवासी संथाल समाज जो है वो आज उनकी पूजा करता है और उन्हें जो है देवी देवता के रूप में मानता है। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in